जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू कराता हूं। और उसी के बीच आज मैं आया हुआ था कांकेर, और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति हमारे बीच हैं, एक ऐसे नारी शक्ति की पहचान हमारे बीच है जो हमारे ज़िला ही नहीं, तहसील ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का जो है नाम रोशन किए हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे भारत देश का भी नाम रोशन किए हैं। मैम जो है इंटरनेशनल लेवल में भी जो है सम्मान पा चुके हैं। और जो है मॉडलिंग की दुनिया में जो है और भी जो अनेक जो महिलाएं हैं, उनके जो है आज लाखों महिलाओं के लाखों नारी शक्ति की जो है प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, ममता प्रसाद मैम जी। ये जो है कांकेर में रहती हैं। मैम के स्वागत के लिए मैं जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा। फूलों सी मुस्कान है, चेहरे पर रोशनी की बात है, हर कदम पर जीत लिखी ऐसी हमारी ममता जी की बात है, हौसलों से भरी सपनों की उड़ान है। आपका स्वागत है क्योंकि आप हमारी कांकेर और छत्तीसगढ़ की शान है। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, टीजीबी मीडिया प्रभारी। आप आए और आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और जो संघर्ष करके मैं एक मुकाम तक पहुंच पाई हूं, आज आपके मंच पर मुझे वो बताने का मौका भी मिल रहा है। और बहुत ही मेरा मन था कि मैं हमारे छत्तीसगढ़ की बेटियों, छत्तीसगढ़ की बहुएं, छत्तीसगढ़ की महतारी के लिए कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि देश ही नहीं विदेश तक जाने का मुझे मौका मिला। पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों भाइयों का आशीर्वाद रहा मेरे साथ, और वहाँ से मैंने एक नाम, एक मुकाम तक जा पाई। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आज आपने एक ऐसा मंच बनाया जहाँ मैं अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। और साथियों, सबसे खास बात बतलाना चाहूँगा, मैम से बिलासपुर में एक कार्यक्रम में मुलाकात हुआ था, और मैम का भी नाम जो है ममता ही मैम था, उनके शो में हुआ था और ऑनलाइन हुआ था ना मैम। तो वो कुछ कारणवश नहीं डाल पाया, नहीं तो हमारा जो ऑनलाइन जो कार्यक्रम होता है वो भी डलता है। लेकिन आज भी मैम आपसे साक्षात्कार कर रहे हैं, बहुत ही हमें ऊर्जा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का भी हो रहा है, और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है। तो आपके पूरे जीवन के बारे में जानना चाहेंगे मैम, इतना आप जो है विदेश तक भी जा चुके हैं। पहला सवाल यही रहेगा मैम, आपका जीवन, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? उस टाइम आपका रहन सहन कैसे परिवेश में थे आप? बिल्कुल, एक अपने 2 लाइन से मैं अपने संघर्षों को व्यक्त करना चाहूँगी। शून्य नहीं मेरा जीवन, शून्य नहीं मेरा जीवन, हम भी रण पे लड़के आए हैं। वाह। खत्म हो जाती है दुनिया जहाँ, आज भी हम वहाँ खड़े होकर दिखाए हैं। वाह भी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लाइन होता है। तो आपके जीवन के बारे में बताते हैं। बहुत ही गौरव और गर्व की बात है, मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, छत्तीसगढ़ की बहू हूँ, और छत्तीसगढ़ में ही मेरा जीवन समाप्त हो, ऐसी भगवान से मेरी कामना है। ईश्वर मुझे ऐसा ही सौभाग्य दे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में, भारत के कई राज्यों में और विदेशों में भी मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन जब मैं सबको देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि सबसे प्यारा, सबसे सुंदर मेरा छत्तीसगढ़ है। भोले और भाले लोग का। भोले भाले, और हमारे छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं इतनी सरल, इतनी भोली, खासकर हमारे बस्तर जोन की जो महिलाएं हैं इतनी मेहनती। मैं आपको उनके बारे में आगे के इंटरव्यू में ज़रूर बताऊंगी कि कैसा उनका भोला भालापन है और कितना सुंदर मेरा बस्तर है। तो ये जानना चाहेंगे हम, छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ ही आते कि नहीं आप? मतलब बिल्कुल आते, मैं तो यहीं जन्मे हो, यहीं पले हो, कहाँ नहीं आई मोला छत्तीसगढ़। कुछ बढ़िया रही। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, अच्छा, पूरा छत्तीसगढ़ के बाहर और देश में भी मोर बात गोटला सब जानही, ते बाय मैं यहाँ हिंदी में बोलूँ ताकि सबो जन सुने मोर बात ला। चलो बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वही आपके जीवन के बारे में जानना चाहिए। वो आप बता, भिलाई के हो आप मन, तो शिक्षा कहाँ तक के आप मन के प्रारंभिक जो स्कूली शिक्षा कहाँ से करे हो आप? मैं भिलाई नगरी, स्टील प्लांट नगरी कहते हैं जिसे, वहाँ मेरा जन्म हुआ, दुर्ग जिला। जी जी।
और बहुत ही मध्यम परिवार की बेटी हूँ मैं। और बहुत ही पिताजी मेरे मेसन का काम करते थे भिलाई स्टील प्लांट में। और 2 बड़े भाई और मैं सबसे छोटी बहन। और जी, और घर में सबसे लाडली और बहुत ही बचपन से ही मैं चंचल रही हूँ। तो जी, तो मेरी चंचलता की तो अभी तक मोहल्लों में जो है चर्चाएं होती है। अच्छा। कि ममता थी तो ऐसा करती थी, ममता थी तो ऐसा करती। शरारती बोले तो बहुत ही मैं उम्दा, मतलब हर चीज़ों में मेरा प्रयास रहता था कुछ अच्छा करने का, कुछ क्रिएटिविटी। उस टाइम पे भी बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी थी कि लोग कहीं ना कहीं मुझे जानते थे और बहुत लाड दुलार भी मिला है मुझे। खेल कूद हो गया, सिलाई बुनाई हो गया, रंगोली हो गया, हर प्रकार की कलाओं से भगवान ने मुझे भर भर के बनाया है। तो इस प्रकार सभी आसपास के रहने वाले भी मुझे बहुत अभी भी प्यार करते हैं। अभी भी मैं जब जाती हूँ तो काफ़ी सराहना देते हैं मुझे और मिलने आते हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं अपने भिलाई की भी सभी लोगों का तहे दिल से इस मंच पे धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी सराहना और आप सबका साथ, प्यार, आशीर्वाद दे ही मुझे इस मंच पे पहुँचाया है। वाह भाई, आज वो भी सुन रहे हैं मैम और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप उनको आज भी याद भी रखें। तो शिक्षा जानना चाहेंगे मैम, कहाँ तक का आपका डिग्री कौन कौन सा है? मास्टर ऑफ सोशल वर्क पे मैंने मास्टर डिग्री की है। कहाँ से? भिलाई सेक्टर 7 से। और साथ ही मैंने बीएड भी किया हुआ है, कंप्यूटर भी मैंने किया हुआ है। मैंने बैचलर की भी डिग्री ली है लाइब्रेरी की। और बहुत सारे मतलब काफ़ी सालों तक मैं पढ़ाई करती रही हूँ। अभी मॉडलिंग पे ही मेरा पूरा फोकस है। और अभी मैं अपने कैरियर की ओर देख रही हूँ। स्टडी तो सारी मेरी हो चुकी है। चलो, दुर्ग शहर से निकल के आप इंटरनेशनल लेवल तक गए, तो वो सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। कैसा कठिन भरा था कि सिंपल था? क्या क्या कहना चाहेंगे? चुनौती था कि? काफ़ी चुनौती है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए लोगों का नज़रिया, ये सही। अब आपको उदाहरण मैं ऐसे दे सकती हूँ कि यदि एक बोतल में आधा भरा पानी है, अच्छा, तो किसी को लगता है कि आधा बोतल भरा हुआ है, किसी को लगता है आधा बोतल खाली है। हाँ। आप एक भरे गिलास पानी में आप उसको आधा खाली भी बोलते हैं, आधा भरा भी बोलते हैं। तो ये लोगों का नज़रिया है। अच्छा। हम लोगों के नज़रिए को बदल नहीं सकते, लेकिन उत्साह को कम भी नहीं करना है। हम अपने उत्साह को वैसे ही बरकरार रखें, हम अपने दृढ़ निश्चय को वैसे ही बरकरार रखें। और आपको अपने आप से जो चाहिए, आप उस लक्ष्य की ओर बढ़े। मैं सभी बहनों को कहना चाहूँगी, हमारी सभी बहनें बहुत बहुत गुणवत्ती और कलाओं से भरी हुई है। हो सकता है किसी की रुचि पढ़ाई में है, किसी के हस्तकलाओं में है, किसी का एम फैशन में है, किसी को सजना पसंद है। आप अपने आप को बिल्कुल मत रोकिए, आप सजिए, संवरिए, आईने में अपने आप को देखिए और अपनी तारीफ़ करिए। वाह, बहुत बहुत सुंदर। इसी से एक और सवाल रहेगा, मैं आपके बारे में पढ़ा तो ये भी है, मिस इंटरनेशनल आप ये अभी हाल ही में, अभी 2025 में ही जीते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा उसका? मिसेस इंटरनेशनल से पहले का मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। किसी ऐड के माध्यम से मैंने स्टेट लेवल का ऐड देखा था, जहाँ मिसेस छत्तीसगढ़ का इवेंट हो रहा था। अच्छा, वो पहली बार था? पहली बार, और रायपुर में था। चूँकि आप इससे पहले तक का मेरा एजुकेशन देखे, मेरा लाइन पढ़ाई लिखाई का, और आपको मैं अभी तक बताई नहीं, मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ जी। मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला पंचायत कांकेर में हूँ। और देश की बहुत ही सुंदर और प्यारी योजना जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ही बनी है, उस पर मैं काम कर रही हूँ, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। बहुत प्यारी योजना है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें महिलाओं को फोकस करके उन्हें सशक्त बनाया गया है। तो मैं इस क्षेत्र से भी काफ़ी कुछ सीखी हूँ। मेरा आत्मविश्वास अगर बढ़ा है तो मैं कह सकती हूँ कि इस प्रोग्राम में आने के बाद मेरे काम पर नहीं, मैंने उस गांव में, उस खेत में जो काम कर रही महिला है, बस्तर की वो महिला जो चिलचिलाती धूप में सबसे ज़्यादा काम करती है, वो कमर के बल पे झुक के थरहा लगाती है, निंदाई करती है, कोड़ाई करती है। आप अगर छत्तीसगढ़ का सिनेरियो देखेंगे तो मैं
बिल्कुल ये खुले मंच पे कहूँगी कि हमारी छत्तीसगढ़ की महिला सबसे ज़्यादा मेहनती होती है। तो मैंने उनसे सीखा है कि मेहनत क्या होता है, दृढ़ संकल्प क्या होता है, परिवार के प्रति समर्पण क्या होता है। तो जब मैंने छत्तीसगढ़ का ऐड देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, और मैं इस फील्ड से बिल्कुल नहीं थी। कभी मैंने रैंप वॉक नहीं किया था, कभी एकदम फ्रेश, कभी मैंने रैंप वॉक नहीं किया था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में जाऊंगी। अच्छा, तो एज कितना था जब पहली बार रैंप वॉक? 2023 में मेरी एज मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, 2 ही साल। जी, ये लगभग तीसरा साल है। मैं लगभग तब तक 36 के आसपास थी। जी, तो 36वें वर्ष में इस मंच पर जाना भी एक डिफ़िकल्ट बात है। लोगों का नज़रिया देखो, इस उम्र पे अब इसके शौक देखो जाग रहे हैं। ये सामाजिक बातें हैं जिसे हम नकार नहीं सकते, और इन चीज़ों को लेके ही आगे बढ़ना है। तो फैमिली सपोर्ट तो मिला बोलो? बहुत। मैं इस मंच पे ये भी कहना चाहूँगी कि हर महिलाओं के पंख जो होते हैं उड़ने के, यदि उसके परिवार उस पंख को लगा दे तो वो महिला तो फिर स्वर्ग की अप्सरा है। और ऐसा ही भाग्य मेरे साथ है कि मेरे परिवार में मेरे चाहे सास ससुर हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे देवर हो, ननद हो, सभी का हमेशा हर क्षेत्र में सहयोग रहा है। चाहे मैं वर्किंग वुमन के रूप में रहूं, चाहे मैं एक माँ के रूप में रहूं, चाहे मैं एक पत्नी के रूप में रहूं, भाभी के रूप में रहूं, इनका सहयोग हमेशा रहा है। और कभी इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये किस क्षेत्र पे तुम जा रही हो, ये क्या कर रही हो, ये जगह कैसा है, तुम एज प्रोफेशनल हो, ये ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा हाँ आपकी इच्छा है, आपको लगता है आप कर सकते, आप बिल्कुल आगे जाइए। इवन मेरी बेटे भी टीनेज पे है और वो भी मुझे देखती है और काफ़ी खुश होती है कि मम्मी आप इस एज पे ये सब कर रहे हो। वो भी बहुत प्राउड करती है। धन्यवाद। जी जी। मेरी बेटी 14 साल की है और मेरा एक बेटा है जो 10 साल का है। तो जब मैं राज्य स्तर के इवेंट को ज्वाइन की, मिसेज छत्तीसगढ़ 2023, तो वहाँ पे मैंने अपनी कला और संस्कृति को दिखाया। मैंने वहाँ बस्तर की महिला का गेटअप जी परिवेश धारण की। हमारा एक राउंड रहता है क्रिएटिव राउंड, इसमें आपको कुछ लुक क्रिएट करना होता है। तो मैंने कहा कि मैं कुछ और लुक क्यों क्रिएट करूं, मैं बस्तर की बेटी हूं, मैं बस्तर की बहू हूं, मैं बस्तर का ही लुक क्रिएट करूंगी। और बहुत ही सराहनीय लुक रहा मेरा। और वहाँ पे मैं मिसेज छत्तीसगढ़ 2023 हमारी रायपुर राजधानी में बनी। यहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अगर इस एज पे भी मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो बुरा क्या है। साथ में मैं प्रोफेशनली महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। तो डॉक्टर, इंजीनियर, अगर आप किसी भी लड़की या लड़के से पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो 75% लोग बोलेंगे कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहती हूँ। लेकिन कितने परसेंट ये कहते हैं आज के किशोर किशोरी या युवा कि मैं प्रोफेशनल मॉडल बनना चाहता हूँ? बहुत कम। कई लोग तो घबराते भी हैं। मैं हीरो हीरोइन बनना चाहता हूँ? नहीं। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती हूँ और एक मुकाम पर पहुँच जाती हूँ, तो शायद मैं और कुछ महिलाओं के लिए ऐसा एक क्रिएटिव व्यक्ति बन के दिखाऊंगी जो शायद मेरे नाम का उदाहरण दे कि हम ये भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ ये बताना नहीं है कि मैं मॉडल हूँ, ये सिर्फ ये बताना है कि व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प कर ले और उसके अंदर आत्मविश्वास हो तो वो किसी भी एज पे कहीं भी जा सकती है। एज नॉट अ मैटर फॉर योर सक्सेस। बस यही सोचते हुए मैंने इस क्षेत्र पे आगे बढ़ना शुरू की। फिर 2023 में ही नेशनल लेवल का इवेंट हुआ गोवा में। वहाँ भी मैं गई, पार्टिसिपेट की। मिसेस इंडिया अर्थ का क्राउन मुझे मिला। मिस्टर रोहित खंडेलवाल मिस्टर रोहित खंडेलवाल 2016 मिस्टर इंडिया, उनके हाथों से काफ़ी हैवी है मुझे ये क्राउन पहनाया गया। काफ़ी हैवी है और छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज पे बोले तो मेरे फ्रेंड लोग बोलते का झव्वाल धार पहन के आए हैं जी।
थोड़ा एक बार पहन के दिखाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद जो आप अपने मंच पे मुझे इसे धारण वाह, करने के लिए दिए बहुत हैं। बहुत बहुत सुंदर मैम। और जच रहे हैं मैम। जी, तो इसके बाद कई सारे छत्तीसगढ़ में इवेंट होने लगे और कई इवेंट पे मुझे एज ए जूरी जज के रूप में लोग इनविटेशन देने लगे। मैंने कम से कम मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन 20 से 25 इवेंट छत्तीसगढ़ के मैं अटेंड की हूँ कंटिन्यू अभी तो जज इन भी बनते हैं आप। जी वही जज का काम कर रही हूँ मैं अभी। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा जज करूँ, जितने लोगों के पास पहुँच सकूँ, आजकल की जो युवक युवतियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको अपने अनुभवों को मैं साझा कर सकूँ, ताकि वो भी छत्तीसगढ़ से बाहर निकले और अपने कला, अपने टैलेंट को दिखा सके। अमित जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, जी मैम। हम जब तक एक कुएं के मेंढक बने रहेंगे तब तक वो कुएं वाला डर हमें रहेगा सही है, वहीं का वहीं कि एक मेंढक क्षेत्र, एक कि दायरा। उस कुएं का मछली आके मुझे खा जाएगा। सही। लेकिन जब आप कुएं से निकल के समुद्र में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका दायरा तो बहुत बड़ा है, वाह भाई, आपका मंच तो बहुत बड़ा है, सही पूरा मंच आपके लिए है, आपको जो करना है करिए, पूरा खाली है मंच। पूरा खाली है। सही। तो यही सोचते हुए मैं मैक्सिमम जगह जज के लिए जाती हूँ और कई सारे शो होते हैं जहाँ मैं जजमेंट करती हूँ और यहाँ से भी मैं कई सारी चीज़ें सीखी हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत कलाएँ हैं और जब मैं देखती हूँ इतना मतलब इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के युवक युवतियों में, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। बस मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ तक सीमित है, ये भी जाए देश विदेश। तो काफ़ी कुछ यहाँ मैंने सीखा। फिर इसके बाद दोबारा गोवा में 2024 सितंबर मैं डेट भी याद है बोलो। बिल्कुल, एक्चुअल उस टाइम मेरा बर्थडे भी था, अच्छा, तो क्या मुझे बात ये है। याद था 21 सितंबर। वाह। तो सितंबर 2024 लास्ट में गोवा में एक इवेंट हुआ, जी, ड्रीम गर्ल्स इंडिया। सपनों की रानी। जी इसको लंदन की डायरेक्टर है, वो लंदन के लंदन हैं जी, उन्होंने तो आयोजित इंडियन किया है था। कि विदेशी हैं वो? नहीं, वो इंडियन है, वहाँ तो जाके रहते रह वहाँ रहे पे, हैं वाह। जी। तो उन्होंने एक प्रेजेंट किया जी। और मैं चूँकि नेशनल जीत चुकी थी, लेकिन फिर भी लंदन की टीम है, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, ये सोच के मैं उस प्रेजेंट को ज्वाइन की। जी। और वहाँ पे भी मैं फर्स्ट रनर अप बन के आई, पर मैंने जितना अभी तक सीखा है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं ड्रीम गर्ल प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले जो प्रेजेंट हुआ उसमें सीखी हूँ। वाह। मेरा आत्मविश्वास वहाँ इतना हो गया है कि अब आप मुझे देश विदेश कहीं भी भेज दीजिए, मैं कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट वाह, कर लूँगी। मतलब पूरे एकदम फ्रैंक हो गए बोलो। जी, इस फील्ड की सभी चीज़ों को मैं समझ गई हूँ और सबसे बड़ी बात होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी थॉट कैसी है, आप दुनिया को किस नज़रों से देखते हैं, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं, सबसे मेन मुद्दा और मुख्य बात यही होती है। इसके बाद जनवरी 2025 जी। मात्र कंप्लीट 3 महीना पहले अच्छा। थाईलैंड में जेके फाउंडेशन के तहत मिसेस इंटरनेशनल का प्रेजेंट हुआ, जी, जी। मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मैंने बेस्ट परफॉर्म दिया, वहाँ मैंने टैलेंट राउंड को पूरा किया, वहाँ पे मैंने बेस्ट मॉडल का लुक क्रिएट किया था। जी। और ये देख भी सकते हैं आप। जी, इसके बाद वाइट वाला है, वो वाइट वाला है उसका। अच्छा। जी जी, उसके बाद मैंने वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट किया, अपनी जो कमियां थी उसको और सुधारा। जी। और वहाँ पे मुझे बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेस के हाथ से अवार्ड मिला, क्राउन कराया गया। आप देख सकते हैं मेरे मोमेंटो को, मिसेस बाकी डिस्प्ले में भी चल एशिया गए। इंटरनेशनल। जी। और मेरा एक क्राउन और है जिसको मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी, बिल्कुल। जो इस पेजेंट के तहत मैं विन हो के आई। तो अलग अलग मंच पे इसको भी पहन सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जब बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिना टुटेजा आई थी, अच्छा। उन्होंने जो प्रश्न किया था
वो उनके दिल को इतना टच कर गया और मेरे कॉन्फिडेंस को उन्होंने इतना आंका कि मुझे मिसेस कॉन्फिडेंस का टैग भी दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टैग लगाया हुआ है येलो वाला मिसेस कॉन्फिडेंस का। तो इसे देखकर मुझे और अच्छा लगा कि आप देख सकते हैं मिसेस कॉन्फिडेंस, ये लगाया मैम तो बहुत ये अच्छा लगेगा। इंटरनेशनल लेवल पर मुझे ये टैग मिला और मैं इतनी उत्साहित हुई कि मेरा जो मैंने जर्नी की है, जिस छोटे से क्षेत्र से मैं होकर आई हूँ और उसके बाद कांकेर जैसे जगह पे मैं रह रही हूँ, पूरे बस्तर की दीदियाँ हैं, इनसे मैं सीख रही हूँ और उसके बाद थाईलैंड में जाकर मुझे मिसेस कॉन्फिडेंस, मिसेस एशिया इंटरनेशनल का टैग मिला और ताज मिला। तो पूरे छत्तीसगढ़ की दीदियों को पुनः मैं धन्यवाद दूंगी। आप सभी का आशीर्वाद रहा मुझ पर, जो मैं इस मंच तक पहुंच पाई। वाह, बहुत बहुत सुंदर मायने रखता है, एकदम कड़ी टू कड़ी आप एकदम शुरू से लेके अब तक का बताया, बहुत ही अच्छा लगा मैम। इसके साथ है मैम आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये जो है आपको मिला है 2024 में समाज सेवा के लिए, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, इसका जानकारी बताइए। जी बिल्कुल। मुंबई में सहारा होटल 2024 में मुझे दादा फाल्के अवार्ड मिला समाज सेवा के रूप में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा जॉब प्रोफाइल है, मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को ये दिखाते हुए कि जिन महिलाओं के साथ मैं काम करती हूँ उस काम को देखकर मुझे मुंबई बुलाया गया और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, महिलाएं बहुत ही हुनर वाली हैं, मगर इस मंच पे एक वाक्य मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को, एडुकेटेड और अवेयरनेस दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं कई घरों पे देखती हूँ महिलाएं बहुत एडुकेटेड है, क्या क्या नहीं पढ़ लिख कर बैठी हैं, बट अवेयरनेस उसी घर में दूसरी महिलाओं के पास नहीं है। इस अवेयरनेस की कमी के कारण वो कहती है नहीं भाई, हम बहू को क्यों लाए हैं, खाना बनाने के लिए, हमारा पैर हाथ दबाने के लिए। पर वो ये नहीं समझती कि देश की अर्थव्यवस्था तक वो महिलाएं साथ दे रही है। यदि घर में 4 महिला है और चारों महिला अपने भरण पोषण के लिए भी कुछ काम कर लेती है, कुछ आय कर लेती है, तो इससे उसका ही घर नहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। तो यही अंतर है एडुकेटेड और अवेयरनेस में, और इसी विषय पे मैं काम कर रही हूँ। महिलाओं को स्वरोजगार दिलाना, महिलाओं को कैसे आगे बढ़े, उनमें क्या क्वालिटी है कि वो आगे जा सके, कैसे हमारे क्षेत्र की महिलाएं अपने लिए सोच सके। काम तो बहुत कठिन है, पर प्रारंभ हमने किया है और धीरे धीरे आप सबका सहयोग रहा तो ज़रूर होगा। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस मंच में कहने का मुझे अवसर मिला है, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हूँ। हर घर में ये देखा जाता है, यदि आपके घर में कोई मेहमान आए बाहर से, बेटा एक गिलास पानी ले आओ, पर ये कॉल आप किसके लिए कर रहे हैं, उस घर की बेटी के लिए, उस घर की बहू के लिए या माँ के लिए। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि बेटा जाओ एक गिलास पानी ले आओ, वो कॉल आपके घर के पुरुष के लिए हो, वो कॉल आपके घर के बेटे के लिए हो। नहीं। यदि सुबह की शुरुआत महिला करती है तो किस चीज़ से, झाड़ू पकड़ के। ऐसा क्यों नहीं होता कि झाड़ू पुरुष भी पकड़े? कभी नहीं। तो ये इक्वालिटी की बात है। चलिए, ये तो काम की बात हुई। अब अगर इस पे हम थोड़े और बड़े मुद्दे पे आए तो हमारे देश में सबके घर में घर है, सभी परिवारों के पास, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है, किसी के पास नहीं है तो शासन उसे उपलब्ध करा रहा है। तो वो घर किसके नाम पे रहता है? पुरुष के। उस घर का मुखिया कौन है? पुरुष। यदि एक महिला खेत पर 360 दिन में 280 दिन या 260 दिन काम की है, जो सबसे औसतन ज़्यादा डेज होता है, और इसके बाद जब वो उपज होके आता है और उसे मंडी पे ले जाके बेचा जाता है, धान को या गेहूं को, तो उसकी इनकम को कौन रखता है? किसके अकाउंट में रखा जाता है? उस पैसे की प्लानिंग कौन करता है, इन्वेस्ट की? पुरुष। पर वो महिला कितने दिन काम की उस खेत में, इसकी काउंटिंग कोई नहीं करता है।
तो इसी इक्वालिटी पे हमें काम करना है और इसी इक्वालिटी को यदि हम समझ ले, गंभीरता से ले, तो हर परिवार आगे बढ़ेगा और देश को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाने में हर व्यक्ति का साथ होगा। वाह, बहुत बहुत सुंदर, में बहुत ही ज़बरदस्त बोल रहे हैं आप। तो इससे एक सवाल है मेरे व्यक्तिगत मन से, जैसे आप बोले कि अपने आगे वाले एज में मतलब आप जो है अचानक मतलब ऐसा मत कह सकते हैं एक्सीडेंटल जो है यहाँ है और बहुत नाम भी कमा रहे हैं। वैसे स्पीच भी बहुत सुंदर है मैम, हालांकि अभी गवर्नमेंट जॉब में भी आप जो हैं कार्यरत हैं, लेकिन जो बोलने की शैली है उससे लग रहा है कि आगे फ्यूचर में राजनीति में थोड़ी आने वाले आप। अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी तक तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, इन्फ्लुएंसर के रूप में, रनवे मॉडल के रूप में, पेजेंट जूरी के रूप में ही मैं कार्य कर रही हूँ। अब अगर मेरे भाग्य में होगा तो ज़रूर एक्सीडेंटल हो जाएगा। चलो, बहुत बहुत सुंदर मैम। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, जैसे इससे पहले आप बताया मॉडलिंग लाइन के बारे में, तो जो और भी महिला हैं और भी जो नारी शक्ति हैं, जो खासकर जो युवा पीढ़ी के हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? देखिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है। आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, आपका कॉन्फिडेंस किस क्षेत्र के लिए है। कई बार मैं देखती हूँ कि हमारे जो किशोर किशोरी है, युवक है, इन पे बहुत दबाव रहता है। साइंस ने भी माना है कि आजकल के किशोरी और युवकों पे घर का, परिवार का और समाज का बहुत दबाव है। अपने लक्ष्य को भी लेके रहते हैं, तो वो अपने लक्ष्य को नहीं, वो अपने पेरेंट के लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। अच्छा, घरेलू प्रॉब्लम। जी, घरेलू प्रॉब्लम भी नहीं। पेरेंट चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा डॉक्टर बने। पेरेंट भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन बच्चा किस में होनहार है। यदि वो बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, यदि वो बच्चा बैडमिंटन अच्छा खेल रहा है, या वो राइटर बहुत अच्छा है, या वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर रहा है, तो ज़रूर हमें उसके टैलेंट को देखकर उसे प्रोत्साहित करना है। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आपका आत्मविश्वास जिस क्षेत्र पे है, आप उसी को अपना लक्ष्य बना के आगे बढ़िए, तो आप ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और खुशी खुशी अपने काम को करेंगे, बोझिल नहीं लगेगा आपका काम। वाह, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त बताया हम, एकदम बहुत ही सटीक शब्दों में कहा, बहुत ही कम शब्दों में। रियलिटी भी है, आपको जो अच्छा लगता है आप, क्योंकि आज का समय ऐसा है, अगर आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं तो लगभग हर लाइन में भी फ्यूचर है। तो और गवर्नमेंट जॉब का स्कोप बहुत कम होते जा रहा है, बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है, लैंड भी कम होते जा रहा है। तो इसलिए आप अब मैं कह सकती हूँ मल्टीपल बनिए, आप एक ही ऑलराउंडर बनिए, एक ही सेक्टर को लेकर मत चलिए। बहुत बहुत सुंदर में। अच्छा, सबसे खास बात ये भी जानना चाहेंगे मैम, इतना सब चीज़ आपसे जानने को मिल रहे हैं, आप भी एक ऑलराउंडर के रूप में है, लेकिन आपका हॉबी, रुचि अभी वर्तमान समय में किस में ज़्यादा रुचि है आपको? मेरी हॉबी तो मुझे लगता है कि अलग अलग महिलाओं से मिलना, उनसे बात करना, उनको समझना, जनसंपर्क। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत जल्दी लोगों से मिल जाती हूँ, बहुत मिलनसार व्यवहार की भी हूँ, और ये मेरी हॉबी भी है। मैं लोगों को जानना, उसकी काउंसलिंग करना, और यदि कोई परेशानी में है तो बिल्कुल जो मुझसे हो सकता है वो रास्ता भी बताना, सॉल्यूशन भी मैं अपने तरफ से प्रयास करती हूँ। जनसंपर्क करते हैं, सिर्फ जनसंपर्क करना हॉबी है कि उनका कुछ हेल्प भी करते हैं? बिल्कुल हेल्प करती हूँ, बिल्कुल। जो मेरा अनुभव है मैं उसको साझा करके उसके सुझाव देती हूँ कि आप इस जगह जाइए, इधर आवेदन करिए, ये करिए, यहाँ से के लिए आते होंगे आपके पास? हाँ, कई बार टेलीफोनिक भी होता है, कई बार लोग मिलते भी है कि मैडम आप इस जगह पे हैं, आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, तो मुझे भी बताइए, मैं अपने इन परिस्थितियों में हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो जो मेरा नॉलेज है, जो मुझसे हो सकता है, मैं उनको बताती हूँ और बिल्कुल उनकी हेल्प करती हूँ। वाह, बहुत बहुत सुंदर लगा मैं। चलो, एकदम ज़बरदस्त हॉबी, मतलब पहली बार ऐसा हॉबी सुने कि भाई लोगों से जनसंपर्क करना, बहुत ही अच्छा लगा मैं। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई पॉलिटिक्स की भी निशानी है, हम नेताओं को ही ज़्यादा देखते हैं जनसंपर्क में। एक और सवाल रहेगा मैं आपसे, यहाँ तक आने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, या अपने गुरु किनको मानते हैं? मैं अपने
फर्स्ट ऑफ ऑल मदर को, वाह। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन उनको बहुत ही संघर्ष करते हुए देखा है। जब मेरे फादर काम करने के लिए राज्य को छोड़कर अलग अलग राज्यों में जाते थे, तो वो बहुत संघर्ष करके हम लोगों को पाली है, और हमेशा ये सोची है कि बेस्ट से बेस्ट मैं अपने बच्चों का जीवन शैली करूँ, सबसे अच्छा। और मुझे पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट वूमेंस मेरी मम्मी ही लगती है, क्योंकि मैंने उनको देखा है। आज भी वो हम लोगों को उतना ही मिस करती है, उतना ही केयर करती है। और सेकंड अगर आप बोले तो मेरे पति है, जिन्होंने हर जगह पर हर वक्त पर मेरा साथ दिया है और मेरे आगे बढ़ने में मेरे प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे दबाया नहीं कि ये नहीं करना, उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया कि नहीं आप ये भी बहुत हर महिला को आगे बढ़ने के लिए उनके परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार साथ सपोर्ट गाड़ी का वो चक्का है जो आगे भी बराबर रहे और पीछे का भी चक्का बराबर रहे। यदि ये बैलेंस टूट गया तो गाड़ी जल्दी ही दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बहुत बहुत सुंदर है, एकदम वर्डिंग भी बहुत अच्छा है मैम आपके पास, मतलब ज्ञान का भी भंडार है। इससे एक और सवाल रहेगा मैम, हमारे जो छत्तीसगढ़ के महिला हैं, जो हमारे जो नारी शक्ति हैं, खासकर आप इधर बस्तर में रहते हैं, तो जो हमारे आदिवासी दीदी हैं, अब संपूर्ण अगर छत्तीसगढ़ का आप लेंगे, क्योंकि आप विभिन्न जगह में जो है जज बन के जा रहे हैं, तो उनको उनका ताकत क्या लगता है कि वो अपने ताकत को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वो अपने ताकत को पहचान रहे हैं, और आज के समय में महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। काफ़ी सारी विषय वस्तु है उनको जागरूक करने के लिए, एजुकेशन, अवेयरनेस, और जो भी जीवन शैली बदलाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको बदल रही है। महिलाएं अब अपने व्यक्तिगत लाभ को जानना शुरू कर दी हैं, और आप देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है अब महिला मुखिया के रूप में आती जा रही है। कई सारी चीज़ों का लाभ महिलाओं को तब मिल रहा है जब वो परिवार या वो घर महिला मुखिया घर है। अब देख लीजिए, राशन कार्ड है, अगर आपको सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए पहले महिला मुखिया का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं महिलाओं को बहुत जागरूक बना रही है। अभी और वो वंदन से भी मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि महिलाओं को महतारी वंदन के रूप में कम से कम 1000 ही सही, लेकिन राशि तो मिल रहा है, उससे बच रहे हैं उन लोग, घर परिवार, कई गरीब वो परिवार चला। मैं चूँकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हूँ, और मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है महिलाएं बहुत काम करती है, लेकिन महिलाओं को सिर्फ उसके खेत, उसके बाड़ी और घर परिवार बच्चों की सेवा से बांध दिया गया है। उस महिला को शायद ही पुरुष लोग ये कहते होंगे कि ले ये तेरा जो है पॉकेट मनी है, जो पॉकेट मनी शहरों में या बच्चों के बीच में होता है, महिलाओं के लिए नहीं है कि ये पॉकेट मनी है, हर महीने तुमको मैं 5000 देता हूँ, तुम चाहो उसे बैंक में रखो, चाहे अपने लिए सोना का गहना बनवाओ, चाहे तुम खा लो, तुमको जो खाना है। नहीं, तो कम से कम महतारी वंदन योजना के तहत उनके खाते में जो सीधा 1000 जा रहा है, उनको कैश भी नहीं दिया जा रहा है, ये और अच्छी बात है, उनके खाते में आ रहा है। तो इस बहाने उनका बैंक में खाता है, इस बहाने वो डेबिट कार्ड यूज़ करना सीख रही है, इस बहाने वो बैंक में जाना सीख रही है, इस बहाने वो सेविंग करना सीख रही है, और इस बहाने वो अपने स्वास्थ्य या अपने बच्चों के लिए कुछ करने की तत्परता रख रही है कि ये मेरा पैसा है, इस पैसे से मैं अपनी बेटी के लिए चिनाची बनाऊंगी, या ये मेरा पैसा है, इस पैसे से मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी लूँगी। तो ये तो बहुत ही सुंदर योजना है। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं शासन का, जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना लाया है और कुछ तो महिलाओं के लिए सोचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये योजना को लागू करने के लिए। अच्छा, चलो बहुत धन्यवाद मैम, आपसे बात करके भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी जानना चाहेंगे मैम आपसे हम, कांकेर पहली बार आना हुआ, काफ़ी अच्छा है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन आप यहाँ काफ़ी वर्षों से, अगर 2 शब्दों में कुछ कहना रहेगा कांकेर के बारे में, आपके ज़िले के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? कल कल लहराती सोनाई रुपई की नदियाँ है, दूध नदी का बाण है, गढ़िया पहाड़ की घटा है, और बस्तर कांकेर सबसे प्यारा हमारा शहर है।
बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लाइन बताया मैम। आप बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल रहेगा मैम, आज आपको पूरा देश दुनिया, आपके ज़िले, पूरे छत्तीसगढ़, संपूर्ण देश दुनिया से आपको देख रहे हैं, आपको आपके चाहने वाले देख रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अपने जज्बातों पे आप हमेशा संयम रखें, अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह बना के रखें जिसे सिर्फ चिड़िया की आँख नज़र आती थी, और अपने हौसलों और इरादों को एज पे मत ढालिए। आप अपने हौसलों और इरादों को बना कर रखिए और अड़ग रहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके दिखाऊंगा, चाहे दुनिया को जितना है हंसने दो, मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप इन हौसलों के साथ रहेंगे तो कभी पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। हर मंच आपका है, हर क्षेत्र आपका है। वाह, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम बात करके आपसे, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। टीजीबी मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया और ऐसा मंच दिया कि मैं अब तक के अपने सारे अनुभवों को इस मंच के माध्यम से बता पाई हूँ। और मैं अपने वो हर दीदी को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे आज सुन रही है और अपने जीवन में एक परिवर्तन करने की ठान रही हैं। मैं चाहूँगी कि आप इस न्यूज़ को देख के अपने अंदर की क्षमताओं को जांचें, देखें, परखें और उसे आगे बढ़ाएं कि आप भी कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद टीजीबी मीडिया जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे कांकेर जिला के सबसे चर्चित और एकमात्र जो है मॉडल ममता मैम। बात करके बहुत ही अच्छा लगा। समाज सेवा में भी मैम का जो है रुझान है, और ये इंटरव्यू को जो है आज के जो युवा पीढ़ी के जो नारी शक्तियों ज़रूर देखें, उनको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।